इन्वेस्टमेंट की इस वीडियो सीरीज के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। अब तक हमने जाना कि महंगाई जो है, इन्फ्लेशन, उसकी वजह से हमारा पैसा कम हो रहा है और जो इन्वेस्ट हमने किया है अगर कहीं पे, तो उसकी वजह से हमारा पैसा बढ़ता है। तो यहाँ पर 3 केस बनते हैं। ठीक है, मान लो अगर हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया और वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, ब्याज दर, वो महंगाई से कम है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन से कम है। अब इन्फ्लेशन जो है भारत में लगभग 5 से 7% है, तो अपन मैक्सिमम मान के चलते हैं 7%। ठीक है, इतना 7% से महंगाई बढ़ रही है। तो अब अपना ब्याज जो है वो ये ब्याज जो है इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट का, ये आ रहा है मान लो 3 या 4%। तो ये इससे कम है, यानी कि जिस रफ्तार से हमारा पैसा बढ़ रहा है उससे ज़्यादा रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। तो क्या होगा ऐसे केस में? जैसे मान लो हमारा जो पैसा है वो 1 लाख रुपए है और जो स्प्लेंडर बाइक है वो अभी 1 लाख रुपए की। तो महंगाई तो हो जाएगी डबल 10 साल में, यानी कि स्प्लेंडर बाइक जो है वो 2 लाख की मिलेगी। लेकिन हमारी क्योंकि ब्याज की दर जो है, इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो ये जो पैसा है वो 10 साल में डबल नहीं होगा, ये 10 साल में 1.5 लाख ही होगा। कम रफ्तार से, महंगाई से कम रफ्तार से ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये एक स्प्लेंडर बाइक खरीद सकता था, अब ये एक भी नहीं खरीद पाएगा, यानी कि इसके पैसे की वैल्यू कम हो गई है, महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। दूसरा केस लेते हैं अपन, जब महंगाई और जो ब्याज की दर है, हमारी इंटरेस्ट की रेट है, वो दोनों बराबर हो। इंटरेस्ट रेट ये बराबर है इन्फ्लेशन, महंगाई के रेट के बराबर, यानी कि 7%। अब इस केस में क्या होगा? जैसे 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए और ये स्प्लेंडर बाइक भी 1 लाख की है, तो ये 10 साल में 2 लाख हो गए। बाइक 2 लाख की हो गई, महंगी हो गई। और जो हमारी ब्याज दर है वो भी क्योंकि सेम रफ्तार से, महंगाई की रफ्तार से ही हमें ब्याज मिल रहा है, उतना ही ब्याज मिल रहा है 7%। तो हमारा जो पैसा है 1 लाख रुपए, वो भी 7% से ही ग्रो करेगा, तो ये भी 10 साल में डबल हो जाएगा, 2 लाख। ये 10 साल में लगभग लगभग मैं बता रहा हूँ ये। और अब पहले वो एक बाइक खरीद सकता था यहाँ पे, अभी भी वो एक ही बाइक खरीद सकता। तो उसके पैसे की वैल्यू तो कम नहीं हुई, लेकिन पैसे की वैल्यू बढ़ी भी तो नहीं। ये जो है 1 लाख से 4 लाख तो नहीं हो गया, 10 लाख 10 साल में। तो ऐसे अगर ब्याज की दर और इन्फ्लेशन की दर, महंगाई की दर बराबर चलेगी, यानी कि जो ट्रेन है, मान लो ये एक ट्रेन है जो हमारे इन्वेस्ट कर रखा है हमने, उसके ब्याज वाली ट्रेन है, और एक जो ट्रेन है वो महंगाई की है, तो ये दोनों सेम रफ्तार से चलेगी, तो ये इसके आगे थोड़ी निकल पाएगी हमारी इन्वेस्ट करने वाली। तो अगर ये आगे नहीं निकल पाएगी तो फिर हमारा पैसा तेजी से नहीं बढ़ेगा। महंगाई से तेजी से पैसा बढ़े तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो तीसरा केस हम लेते हैं एक। तीसरे केस में अगर हम बात करें, तो जो इंटरेस्ट रेट है हमारी, वो ज्यादा है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई से। 7% है, अब इसको अपन मान के चलते हैं, ये मान लो 20%। ठीक है, इसको 24% मान के चलते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा 2 रुपए सैकड़ा। ठीक है,
यानी कि 100 रुपये पे 2 रुपये अपन किसी को उधार देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो 2 रुपये महीने के हिसाब से ब्याज लगाता है 100 रुपये। तो 12 महीने का कितना ब्याज हुआ? 12 मंथ का, क्योंकि एक महीने का ब्याज 2 रुपये है 100 रुपये पे, तो 12 महीने का 24 रुपये हो जाएगा 100 रुपये। तो ये 24% निकल के आता है। तो अपन यही मान के चलते हैं कि 24% से हमारा पैसा बढ़ रहा है। हमने किसी को उधार पे दिया है तो वो 24% एक्स्ट्रा देगा हमको, जो कि महंगाई 7% से ज़्यादा है। तो अब इस रफ्तार से देखें तो लगभग 3 से 4 साल में अपना पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, 4 ईयर में। जबकि महंगाई जो है वो 10 साल में डबल होगी। ठीक है, 10 साल में डबल होगी, यानी कि 1 लाख जो है हमारा, वो अगर बात करें तो 3 साल में ही डबल हो जाएगा। 3 से 4 साल में 2 लाख हो जाएगा। जबकि जो 1 लाख रुपए की बाइक है वो 10 साल में 2 लाख की हो। तो जब 4 साल मान के चलते हैं इसको, 3 से 4 साल लग रहे हैं तो 4 मान लेते हैं, 4 साल में पैसा डबल, फिर अगले 4 साल में फिर डबल, तो ये 4 लाख हो जाएगा तब तक 8 साल में। फिर से यहाँ पे 4 साल, ठीक है। और फिर अगले साल में ये 4 लाख नहीं, ये 5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा अपना पैसा 10 साल में। ये रफली मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि 4 साल में डबल हो रहा है तो अगले 4 साल में 4 गुना हो जाएगा। तो 1 लाख और मान के चलते हैं, 5 लाख रुपए हो जाएंगे लगभग 10 साल में, 5 से 6 लाख हो जाएंगे। तो अब आप देखो कि हमारा जो इन्वेस्ट किया था अपन ने 1 लाख, वो तो 5 लाख हो गया लगभग 10 साल में। जबकि जो स्प्लेंडर बाइक है वो 2 लाख की हुई 10 साल। तो महंगाई से ज़्यादा इंटरेस्ट अपने को मिल रहा है। तो अपने को जो 10 साल में पैसा है 5 लाख हो गया, तो यहाँ पर ये कितनी मोटरसाइकिल खरीद सकता है? 2 तो कम से कम खरीद ही सकता है। ठीक है, 2 बाइक, 2 बाइक आराम से खरीद सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर महंगाई की जो दर है उससे ज़्यादा अगर अपने को ब्याज मिले, इंटरेस्ट मिले, तो अपने को फायदा होता है और तभी हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ती है। तो इंटरेस्ट रेट कम से कम महंगाई से बराबर या महंगाई से ज़्यादा होना चाहिए, इन्फ्लेशन से ज़्यादा होना चाहिए। बराबर होगा तो वैल्यू बराबर रहेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। जितनी उसकी वैल्यू पहले थी उतनी अभी भी रहेगी। लेकिन अगर महंगाई की रेट से ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट, तो अपने पैसे तेजी से ग्रो करते हैं और बाद में जो है वो हमें इसका बहुत फायदा होता है। इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो अपन कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कम से कम उस इन्वेस्टमेंट में जो ब्याज है वो महंगाई से ज़्यादा ही होना चाहिए। एट लीस्ट कम से कम 7% से ज़्यादा हो, तो ही हमारा पैसा ग्रो करेगा। अदरवाइज हमारे लिए वो स्कीम बेकार है, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कंपाउंडिंग के बारे में। कंपाउंडिंग, जहाँ पर अपन ये समझेंगे कि अगर महंगाई से ज़्यादा अपना इंटरेस्ट रेट है तो उसका लॉन्ग टर्म में, यानी कि 10 से 15 साल से 20 साल 30 साल में कितना फर्क पड़ता है इस चीज़ का। जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, 1 लाख से जो 5 लाख हो गया है, ये इसका कितना फर्क पड़ता है अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।